नमस्ते, जय श्री राम। आज सुमित जी के एब्सेंस में मैं और उमेश जी आपके सामने गोल्ड प्राइसेस के ऊपर ये टॉक लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। ओवर टू यू उमेश जी। जय सिया राम मंजरी जी। जय सिया राम। मंजरी जी, आपने जो बोला है, आज गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 3000 यूएसडी हो गया है। एक आउंस जो होता है वो एटलीस्ट 31.1111 ग्राम्स होता है। और इंडियन प्राइसेस में बताया जाता है इट इज अराउंड 1 किलो 91 लाख रुपया हो चुका है। और सडनली आपने देखा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद गोल्ड के अंदर एक तेजी आई है और स्टॉक मार्केट के अंदर एक गिरावट आई है। स्टॉक मार्केट में अभी बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने तक अभी तक स्टॉक मार्केट में यूएस मार्केट 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स आउट हो चुका है। यूएस का अंदर जो स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन है बताया जाता है 56-57 ट्रिलियन डॉलर्स है। उसमें से 5.5 ट्रिलियन नीचे आया है। और आपको मालूम है कि ये जितने भी बड़े स्टॉक्स है जो अ, जिनका नाम जैसे टेस्ला है, अमेज़न है और नेटफ्लिक्स है, जो भी बड़े स्टॉक्स है, एनवीडिया है, इन सब स्टॉक्स में मैक्सिमम करेक्शन भी आया है। टेस्ला जैसा स्टॉक तो ऐसा था कि $500 जाके अभी $220 हो गया और अभी बढ़ा भी हो सकता है पिछले दिनों में 1-2 दिन में। और अभी गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर अचानक सर्ज आ गया है पिछले 2-3 दिनों में। इसमें आपने देखा कि किस तरह से टैरिफ वॉर चालू हो गया था। ट्रम्प ने बोल दिया कि वो टैरिफ वॉर लगाएँगे और कुछ नेशंस के ऊपर वो टैरिफ वॉर लगाते हैं और सडनली उसको रोल बैक करते हैं। और कुछ जैसे चाइना पे उन्होंने 20% लगा दिया था टैरिफ, अभी तक रोल बैक नहीं किया है। मेक्सिको और कनाडा के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया, फिर उसको बोला कि यूएस मेक्सिको कनाडा ट्रीटी में है, इसके लिए मैं उसको 1 महीने तक अबेयंस में डाल देता हूँ। फिर बाद में आज उन्होंने मैंने देखा है कि कुछ वाइन के ऊपर, यूरोपियन वाइन के ऊपर उन्होंने टैरिफ डाल दिया है। जब ये अनसर्टेनिटी होती है ना, जब कुछ कंफर्म बातें नहीं होती है, मार्केट्स में जब अनसर्टेनिटी होती है टैरिफ्स के रिलेटेड, तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स होता नहीं है। वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, टैरिफ बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण जो फ्लो ऑफ कैपिटल है, सीमलेस फ्लो ऑफ कैपिटल, कॉन्फिडेंस जो ट्रस्ट जो होता है, मार्केट में खत्म हो जाता है। और अभी बात ऐसा है कि यूएस की इकोनॉमी इट इज अराउंड 36 ट्रिलियन डॉलर्स उनकी जो डेप्थ है और उनका जो जीडीपी है 29 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो आज उनका डेप्थ टू जीडीपी इज अराउंड 122%। ठीक है। और आज उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है इट इज अबव 1 ट्रिलियन डॉलर्स। और उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है रफली 890 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। डिफेंस का एक्सपेंडिचर कम है और इंटरेस्ट सर्विंग ज्यादा है। अभी बात ऐसा हो रहा है कि यूएस के अंदर जो डेब्ट है उनके 7 ट्रिलियन डॉलर्स का, उसको रीफाइनेंस करने का टाइम आ गया था। जो यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड थी वो 4.8% थी। तो कुछ मतलब ये जैसे मार्केट गिरने के बाद वो बॉन्ड यील्ड शायद 4.25% आ गया है। बहुत लोगों ने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जानबूझ के दिया है ताकि यूएस का जब डेब्ट रीफाइनेंसिंग होता है तब वो कम रेट में हो जाए और उसमें आधा परसेंट भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ऐसा है कि यूएस की इकोनॉमी शेम्बल्स में है, ओके, और ऊपर से ट्रेड और टैरिफ और आप लगा के रखे हो। आप बोलते हो कि मैं $1.5 लाख से नीचे जो भी रहेगा उसका इनकम टैक्स में कम कर दूंगा। और आपने $5 मिलियन का कुछ गोल्डन वीजा स्कीम भी निकाला है, जिसमें आप बोल रहे हो कि 10 मिलियन लोगों को आप दोगे और उसके कारण पैसा ही पैसा आ जाएगा। ठीक है, ख्याली पुलाव बनाना बढ़िया है, बट मार्केट अनसर्टेनिटी को नहीं, पीपल डू नॉट लाइक, द इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। वॉरेन बुफे जैसा आदमी आज $300 बिलियन के कैश पे बैठा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फर्दर क्रैश हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से ट्रम्प ने जो काम किया है, मतलब सारा मार्केट को उथल पुथल कर दिया है। सडनली हम देख रहे हैं कि ईरान को उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है और ईरान को बोल रहे हैं कि आप न्यूक्लियर अग्रीमेंट, जो आपके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उसको अबंडन कर दीजिए, नहीं तो अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे या और भी कार्रवाई हो सकती है, मिलिट्री कार्रवाई। क्योंकि ईरान ने भी बोला है कि इसराइल को वो मैप से उड़ा देगा। और अभी आपने देखा है कि चाइना और ताइवान के बीच में भी
आज चाइना ने बताया है कि उसकी नेवल पावर बताई है। उन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक तरह से अपनी शिप्स का जो पावर है, उन्होंने अपनी कोस्ट में बताया कि कैसे वो ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो रिस्क भी बना हुआ है। और आपने देखा है कि कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, वहाँ पे भी सीपेक रूट में प्रॉब्लम हो गया है। और देखा जाए तो वर्ल्ड ओवर एक तरह से शांति अशांति बैठ गई है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है, दिस इज कॉजिंग मच मोर chaos। और जब chaos होता है, गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट। और आपको मालूम है कि अब बहुत सारा गोल्ड अभी न्यूयॉर्क के मर्केंटाइल एक्सचेंज में जा रहा है, क्योंकि बोला जाता है कि लंदन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लंदन के पास वो गोल्ड ही नहीं है, लंदन के पास वो गोल्ड रिजर्व भी नहीं है। और एक और एक चीज है कि फोर्ट नॉक्स के अंदर ऑडिट करने की बात कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अ, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने, उन्होंने बोल दिया है कि दे विल विजिट फोर्ट नॉक्स। तो कहीं ना कहीं ये सब स्टेटमेंट्स डाल के एक अनसर्टेनिटी का माहौल लेके आ गए हैं। और गोल्ड इज अ सेफ हेवन बेट। और मेरा यहाँ पर एक सवाल है। देखिए, भारत का गोल्ड अचानक जो है हम ये खबर सुनते हैं कि विदेश में रखा हुआ है, थोड़ा स्विट्जरलैंड में रखा हुआ है, थोड़ा इंग्लैंड में रखा है, और उसके बाद जब इंग्लैंड ने से मांगा गया तो वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। रीजन उन्होंने कहीं और, हमारा गोल्ड कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हमारा गोल्ड एक तो कब वापस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिफरेंट कंट्रीज में कांग्रेस गवर्नमेंट रखती रही। दूसरा सवाल ये है कि जो स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं, इसमें डीप स्टेट का कितना रोल है? क्योंकि डीप स्टेट के बारे में हम जानते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को फ्लक्चुएट करने में वो अपना जो शेयर्स होते हैं वो बेचने लगते हैं, जिसके कारण स्टॉक मार्केट जो है बिकवाली पे आ जाता है, और सारी जो फिर डोमिनोज इफेक्ट होते हैं हम उसको देखते हैं। जी। देखिए, मेरा एक चीज मानना है कि आपने गोल्ड के बारे में बात की कि 1991 में हमने गोल्ड अपना बाहर रखा था और उसको वहीं पे रखा था, क्योंकि बार बार आप ट्रांसपोर्टेशन में गोल्ड उसके प्रॉब्लम होता पहले, था। उसके बाद में भी रखा गया है, करीब 800 हाँ, टन सोना है। उस समय तो हमने बहुत एक कम एक रखा था, एक और एक कांग्रेस सेकंड गवर्नमेंट ने इसके लिए एक जो दिया था। एक सेकंड जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व अराउंड 878 टन है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। मैं भारतीय गृहणियों के पास जो गोल्ड है और टेम्पल का गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक के पास जो गोल्ड है, वो अराउंड 870 या 878 टन है। और भारत ने पिछले दिनों बहुत सारे गोल्ड परचेज भी किया है, और बाहर जो अपना गोल्ड है वो विदेश से भारत भी मंगाया है। 2 बार मंगाया 2024 में, एक बार 102 टन आया, एक बार 110 टन आया। आज की डेट में भारत के पास खुद का गोल्ड 510 टन है। और तकरीबन 300 प्लस तो 330 या 350 टन का गोल्ड बाहर रखा हुआ है, लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज में रखा हुआ है। आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने दे दिया है। भारत सरकार शायद ये बात जानती भी है, इसके लिए पहले ही उन्होंने 200 टन मंगा लिए हैं, और भी इन द प्रोसेस है, मंगाने के चक्कर में ही है। और मेरे हिसाब से भारत मंगवा भी लेगा। और सेकंड, आपकी बात आ रही है डीप स्टेट के बारे में, क्रैश के बारे में। सबसे पहले तो वैल्यूएशन देखिए ना, वैल्यूएशन सारे मार्केट की बहुत ज्यादा हो गई थी। मेरे हिसाब से इसमें डीप स्टेट का बात रखना एक तरह से टू मच हो जाएगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि डीप स्टेट के अंदर एक चीज होता है कि डीप स्टेट का जो एजेंट रहते थे, हमने जो बताया जाता था कि जॉर्ज सोरस, वो अब खत्म हो चुका है। उन्होंने खुद का मतलब सिंगल उन एजेंट थोड़ी होगा, एजेंट तो डीप स्टेट के बहुत सारे होंगे। एक सेकंड, बहुत सारे हैं, पर उनको मतलब इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब उनकी रेसिडुअल वैल्यू खत्म हो गई है। एलेक्स सोरस का भी नाम बहुत जगह आ चुका है। बात है कि डीप स्टेट के बाकी जो एजेंट्स हैं, जैसे बिल गेट्स होंगे या जो भी मार्क जुकरबर्ग होंगे, वो चुपचाप बैठ चुके हैं। और आपको मालूम है ट्विटर खरीदने वाला जो है इलॉन मस्क है। आपको क्या मालूम कि इलॉन मस्क माइट बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप? किसको भी नहीं मालूम पड़ सकता है। उसके वन सेकंड, स्टारलिंक की डिवाइसेस जो है ड्रग्स के साथ पकड़ी गई हैं, आप नहीं कह सकते कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। 1 सेकेंड, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो, शायद मैं तो ये बोल रहा हूँ ही माइट बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज उन्होंने ट्विटर खरीद लिया है। एंड नाउ ही माइट बी द पर्सन हु माइट बी एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये सब
स्पेकुलेशन की मैटर्स है, बट आप जो बोल रहे हो बरोबर है कि ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा हो सकता है, यही है, बट पॉसिबिलिटी है इसकी। और इलॉन मस्क का एक चीज है कि वो खुद अपने स्टेटमेंट से पहले भी उन्होंने अपने शेयर्स को क्रैश करवाया है, और उसके बाद उन्होंने सही मतलब ओवर, जब ज्यादा बढ़ गए थे प्राइसेस, उसको अपलोड करके, और जब नीचे गिर जाते हैं तो उन्होंने वो खरीदा भी है। तो ये जो क्रैश की थियरी है ना, मैं थोड़ा-सा इससे थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि नोबडी कैन नो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ऐसे चलता नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। इसमें ऐसा है कि हम जो सोचते हैं, समझते हैं, उससे बहुत ही परे है। आजकल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होने लग गई है, एल्गो ट्रेडिंग होने लग गया है, पोजिशनिंग होने लग गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। तो मैं इसके अंदर ये स्टॉक मार्केट क्रैश और डीप स्टेट का मैं रिलेशनशिप में शायद हो सकता है, आई एम नॉट वेरी मच सर्टेन, बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस पहले ही बढ़ चुके थे। मार्केट को एक बहाना चाहिए था गिरने का, तो वो गिर रहा है। और जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव आएगी तो ऑटोमेटिकली बाइंग आएगी और ऑटोमेटिकली वापस बढ़ेगा। आपको याद होगा 2021-22 में भी 400 का टेस्ला, 400 यूएसडी का टेस्ला $100 तक आ चुका था, और आपने देखा कि वापस वो 500 भी गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मार्केट में कुछ भी नहीं बोल सकते, वॉलेटिलिटी में ही कमा सकते हैं लोग। क्योंकि और इसमें क्या होगा, एफएनओ जो काम करते हैं, छोटे इन्वेस्टर, उनको प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ये मानना है कि लेट्स नॉट मिक्स द इश्यूज। कमिंग बैक टू गोल्ड, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसका अभी बताया जाता है इट कैन गो अप टू 3,500 आउंस, और अभी तक तो सिल्वर में हमने तेजी देखी नहीं। सिल्वर का में जो आउंस का रेट था 2011 में 49.50 था, आज है 33 आउंस के अंदर। और आज एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाए तो बोला जाता है कि सिल्वर माइट आउट परफॉर्म गोल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। कब होगा मालूम नहीं, पर सिल्वर में जब भी तेजी आती है, बहुत फास्ट आती है, और वो गिरता भी बहुत फास्ट है। तो आप कभी भी कुछ लीजिए तो टेक्निकल देख के लीजिए, चार्ट्स देख के लीजिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख के लीजिए। मेरा यही मानना है, डोंट गेट टू मच कैरिड अवे। और जब एक्यूमुलेशन स्टेज में होता है, तभी कोई एसेट लेने में फायदा होता है। जब वो गाड़ी जब चढ़ जाती है, उसके बाद घुसने में कोई मतलब नहीं। ओके, सो मेरा फाइनल सवाल ये है कि कब तक आप देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस अब और ऊंचे जाएंगे या स्टेबल रहेंगे, या कोई नियर फ्यूचर में ऐसा चांस है कि वो गिर सके? वैसे आई डोंट सी इट फॉलिंग बिकॉज बहुत सारी करेंसीज अपने आप को गोल्ड बैक कर रही हैं, तो उसके कारण रेट्स तो ऊपर जाएंगे, बट व्हाट विल बी द रेट? अभी तो एकदम से बहुत लंबा उछाल आया है, तो देखिए, किस रेट? मेरे मेरे हिसाब से गोल्ड का मार्केट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज ऑल जियोपॉलिटिकल चीज है। पोलैंड, टर्की, भारत के सेंट्रल बैंक, चाइना के सेंट्रल बैंक गोल्ड ले रहे हैं, और जो सेंट्रल बैंक पहले 500 टन गोल्ड देते थे पर ईयर, नाउ दे आर टेकिंग 1000 टन। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में हम कुछ बोल सकते हैं ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, पर यस, रेट्स अभी हाई पे हैं, करेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 3000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है, फिर एक नॉमिनल करेक्शन भी आ सकता है। और देखिए, जैसे क्रिप्टो भी था, क्रिप्टो भी 1,05,000 जाके वो अभी 75 डॉलर, $75,000 है। गोल्ड के अंदर भी करेक्शन आ सकता है, ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जो करेक्शन नहीं आए। और गोल्ड के अंदर भी मैं ये बता देता हूँ, जो मार्केट जानकार है वो बता रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, मार्केट जानकार जो गोल्ड में काम करते हैं वो बता रहे हैं, वापस गोल्ड का रेट शायद 1 किलो 82 लाख तक आ सकता है। दैट वुड बी द रियल एंट्री पॉइंट टू एंटर द गोल्ड। बट यू नीड टू बी यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस। आपको एक और एक चीज देखना पड़ेगा कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, अखा तीज आ रहा है, तब तक गोल्ड के दाम बढ़ते रहते हैं, और सडनली जब त्योहार खत्म हो जाता है तो गोल्ड के दाम गिरते भी है। तो अब अभी के टाइम पे इमीडिएटली मुझे कोई रेस्पाइट नजर नहीं आता है, बट यस, महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद एक करेक्शन नजर आ रहा है मुझे, और वो बहुत ही स्टीप होगा, क्योंकि जब उस समय तक ऐसा भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप को भी अपना सेंसर में आ जाए, क्योंकि अभी वो क्या इंटॉक्सिकेटेड है, उनको हर जगह लगता है कि टैरिफ डाल के पैसा निकाल सकते हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑन बेस्ड ऑन दोस थिंग्स गोल्ड कैन कम डाउन,
अगर ये नहीं होता है तो आप मेरा गला मत पकड़े क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि रशिया यूक्रेन की बात चल रही है। जैसे मैंने बोला था कि क्रूड के दाम कम हो रहे हैं, कम होंगे और भी यूनाइटेड स्टेट्स खुद ड्रिल करना चाहता है। उन्होंने तो बोल ही दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल। उन्होंने ऑयल के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये स्लोगन भी दे दिया। बट आप वेरी कॉशियस रहिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर द गोल्ड, बट यस आफ्टर एक करेक्शन, एक हाई होने के बाद एक करेक्शन आता ही है और कंफर्म आएगा, और उस समय घुसने का टाइम रहेगा। उस समय कोई नहीं बोलेगा, उस समय आपको फियर रहेगा, क्योंकि एकदम शार्प प्राइस करेक्शन होता है तब, करेक्शन होता है तो व्हेन देयर इज अ फियर इन द मार्केट देन यू शुड बाय। तो बस आप समझ जाइए आपको कब लेना चाहिए। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। फिर मिलते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।